सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। विश्व योग दिवस पर जिला भाजपा कार्यकर्ता समेत कई लोगों ने किया योग। मुजफ्फरपुर में सरकार द्वारा मेट्रो योजना पर मुहर लगने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र भेजा। और पटना हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून रद्द किए जाने पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने आदेश प्रति जलाई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। विश्व योग दिवस पर मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने योग किया। आज मिठनपुरा के एक निजी होटल के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भाजपा द्वारा मनाया गया। मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता योग करते नजर आए। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अनेक लाभ के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह उस प्राचीन भारतीय प्रथा को मान्यता देने का दिन है जो मानसिक और शारीरिक कल्याण पर केंद्रित है। योग एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। इसे मनाने से इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया जाता है। भारत से योग का संबंध सालों पुराना है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और वेदों में योग एक प्रमुख अंग है। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत को समझ रही है तो इसका श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयास से दुनिया भर में योग पहुंचा है। अब सवाल यह है कि योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। बता दें कि पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बता दें कि इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला था, जिसके बाद पहली बार दुनिया भर में योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया था। बता दें कि हर साल विश्व योग दिवस की एक खास थीम होती है। इस साल योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के जब पार्क होटल में मुजफ्फरपुर के यशस्वी जिलाध्यक्ष रंजन जी के नेतृत्व में हम लोग आज योग दिवस का कार्यक्रम चलाए हैं। आज के दिन हमारे पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि जो करे स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने का एकमात्र अगर रास्ता है तो योग है, और इसको पूरी दुनिया ने अपनाने का काम किया है। हम इस अवसर पर पूरे देशवासियों, अपने राज्यवासियों को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और आज पूरा विश्व योग मना रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अगर पूरे विश्व का 205 देश मना रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर योग एक ऐसा चीज है जिसको करने से आदमी स्वस्थ रहता है, और आप स्वस्थ रहिएगा तो प्रसन्न रहिएगा। तो स्वस्थ और प्रसन्न रह करके देश के चौमुखी विकास में योग का एक विशेष योगदान है। मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार द्वारा मेट्रो योजना पर मुहर लगने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र भेजा।
बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले में मुजफ्फरपुर को मेट्रो रेल की सौगात पर शहर के लोग काफी उत्साहित हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर के अलावा गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो सेवा पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसके बाद से ही शहर के लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना था कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो सेवा शुरू हो गई तो शहर में आवागमन बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। व्यावसायिक संगठन के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इससे शहर का न केवल विकास होगा बल्कि महानगर की तर्ज पर सुविधा मिलेगी। इस पूरे मामले पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया गया है। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया कि मेट्रो रेल सेवा शहर के लिए अच्छी सौगात है। इससे सड़कों पर भार कम होगा, ऑफिस जाने वाले लोगों को अनावश्यक पेट्रोल खर्चे की भी बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। मेट्रो से वे सुरक्षित तरीके से आवागमन कर पाएंगे। सरकार का यह फैसला जनहित में है। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद शहर का विकास होगा, आम लोगों को इससे बड़ी सुविधा होगी। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके पूरे मंत्रिमंडल को उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तमाम पदाधिकारी सदस्यों की तरफ से और मुजफ्फरपुर शहर वालों की तरफ से हम उनका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने एक आज के समय के अनुकूल निर्णय लिया है। बिहार के 4 राज्य में मेट्रो सेवा प्रारंभ करने का निश्चित निर्णय लिया है। हमारा अनुरोध रहेगा मुख्यमंत्री महोदय से कि यह निर्णय को यथाशीघ्र धरातल पर उतार देवें। इससे व्यवसायियों का चतुर्मुखी विकास होगा और आम जन के लिए जो घंटों उनको जाम में इंतजार करना पड़ता है उससे बहुत ज्यादा निजात मिलेगी। चूंकि हर शहर की एक अपनी संरचना है, उसको हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं। उसी के अनुरूप अपने आम नागरिकों को क्या बेहतर सुविधा, क्या व्यवसायी, क्या उद्यमियों को सरकार बेहतर सुविधा दे सकती है, इसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारा पुनः धन्यवाद है और हम ऐसी आशा करते हैं कि मुजफ्फरपुर के सारे व्यवसायी को मेट्रो प्रारंभ होते ही इसका आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हर आदमी उनके यहाँ ग्राहक के रूप में जो आते हैं वो बिना किसी बाधा के, बिना मानसिक और शारीरिक यातना के अपना व्यवसाय भी करेंगे और उनके जो ग्राहक है वो आराम से उनसे अपना सामान भी खरीदेंगे। लोगों ने भी देखा जाता है कि मुजफ्फरपुर से पटना जाने में लोग को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेट्रो के आने के बाद किस नजर से देख रहे हैं? चूंकि मेट्रो की अभी ये पूरी संरचना नहीं आई है कि कहाँ कहाँ किस लाइन से निकालेंगे, लेकिन इससे बहुत हद तक जो सीमावर्ती क्षेत्र से जो आते हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन अपने मुजफ्फरपुर के जो 50, 30, 40 किलोमीटर से लोग आते हैं उनको पटना जाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चूंकि रामदयालु होके निकालेंगे तो उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा, शहर टच नहीं करेगा, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा और घंटों उनका समय बचेगा। विश्व योग दिवस पर रामदयालु स्मृति भवन में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मोती झील स्थित रामदयालु स्मृति भवन में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर सुरेश शर्मा ने बताया कि 27 सितंबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हर साल दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। बता दें कि इसके बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने दुनिया भर में एक साथ योगाभ्यास किया था। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून की तारीख को एक खास वजह से चुना गया है। दरअसल 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसमें ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है।
ये दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद सूर्य दीक्षायण में प्रवेश करता है। इस दिन को योग और अध्यात्म के लिए बेहद खास माना जाता है। आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पतंजलि योग को पूरे जन समाज में इस बात को प्रसारित किया है। योग से आदमी न केवल स्वस्थ बल्कि मानसिक शारीरिक तौर से भी वह आदमी स्वस्थ होता है। पूरे विश्व इसका अनुकरण कर रहा है। भारत का यह पतंजलि योग विश्व का आज एक ऐसी शिक्षा बनी है जिससे आदमी स्वस्थ रहता है और यह देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए सबसे उपयोगी साधन है, जिसका हम लोग आज रामदयालु स्मृति भवन में इस योग दिवस के अवसर पर देखिए 21 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में योग दिवस की शुरुआत की थी और 2015 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिल गई थी। और आज देश के ही नहीं, विश्व में लगभग 200 देश योग को अपना मुख्य विद्या में शामिल किए हैं और विश्व योग दिवस में आज शामिल हो रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार के सभी 1136 मंडलों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने तय किया कि मंडल स्तर पर योगाभ्यास किया जाएगा और योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आज बिहार के सभी 1136 मंडलों में मंडल अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं के द्वारा योगाभ्यास किया जा रहा है। और अगर आपको 24 घंटे में 1 घंटे योग करिएगा तो आप दिन के 24 घंटे स्वस्थ रहिएगा। इसलिए योगाभ्यास को आप दिनचर्या में अपनाएं और भारतीय जनता पार्टी योगाभ्यास को बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले रही है। इसलिए इस बार मंडल स्तर पर योगाभ्यास कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों के साथ अधिवक्ताओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर की ओर से मुजफ्फरपुर न्याय मंडल परिसर में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के अलावे विभिन्न न्यायालय के महिला पुरुष न्यायाधीश के साथ अधिवक्ता और कर्मचारी शामिल हुए। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी से आए योग गुरु ने विभिन्न आसनों में योगाभ्यास के साथ योग के महत्व के बारे में बतलाया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आम जन के जीवन में निरोग और शांति के लिए योग का अपना अलग ही महत्व है। विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए योग का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। आज भारत के लिए गौरव का विषय है कि जो योग दिवस की जो यात्रा शुरू हुई थी आज अपने 10वें वर्ष में पहुंच गई है। भारतवासी होने के नाते हमें गौरव का एहसास है और हम सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पूरे मानवता को ये संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि सभी लोग योग को अपने जीवन में शामिल करें ताकि उनके जीवन में शांति आए और शांति रहेगी तो देश भी शांत रहेगा और विश्व भी शांत रहेगा। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं विश्व की, उसमें इस योग दिवस का बहुत ही अलग महत्व है। सभी लोगों को शुभकामना के साथ विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित था, कौन शामिल हुए? जिला विधिक प्राधिकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित था। मुझे तो आप देख ही रहे हैं, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमारे सेक्रेटरी जयश्री और समस्त न्यायिक पदाधिकारी और यहाँ पर हमारे जो आप लोगों ने देखा कि जो हमको आगे इस कार्यक्रम को संचालित कराने के लिए, बताने के लिए जो योग गुरु लोग आए थे वो लोग थे। हमारे कार्यालय के बहुत सारे कर्मचारीगण और सुरक्षाकर्मी सभी लोग शामिल थे। सबने बड़े ही उत्साह से और स्वतः भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है। विश्व योग दिवस पर एलएस कॉलेज में आयोजित योग शिविर में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने योग को लेकर लोगों को जागरूक किया। आज विश्व योगा दिवस के अवसर पर एलएस कॉलेज परिसर में नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने योग शिविर में हिस्सा लिया। साथ ही लोगों को योग के फायदे के बारे में जागरूक किया।
मौके पर उन्होंने बताया कि योग स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने और अस्वस्थ व्यक्ति को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है। खास बात यह है कि यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में इलाज संभव न हो, तो योग की साधना करके शरीर से उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। शरीर की योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक तनाव दूर करने में योग मदद करता है। मुझे लग रहा है कि 3 दिनों का ये शिविर है, बहुत अच्छी बात है। सभी को अभिनंदन। यहाँ जितने भी सदस्य लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा अभिनंदन है। देखिए, आजकल के जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इस लाइफ में सभी को ही अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो इस बीच में कुछ समय निकाल के योगा के लिए जरूर निकालें, क्योंकि योगा हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट योगा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही योगा के साथ खान पान भी शरीर लेना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट लीजिए। व्हाइट चीजें जो है, मैं चूंकि डॉक्टर हूँ तो थोड़ी एडवाइस दे देती हूँ कि व्हाइट चीजें, मैदा, चीनी और नमक, इस चीजों का उपयोग कम से कम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अंकुरित मूंग चना खाएं, काजू बादाम जरूर लें, दही जरूर लें और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखें। और इस परिसर का इतिहास तो बहुत ही गौरवशाली है। मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे पिताजी करीब 90 साल में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं से हुई थी। पढ़ाई वहीं से हुई थी और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे और रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी थे संथाल परगना के, और देश विदेश की भी उन्होंने भ्रमण किया है, वहां से भी शिक्षा ली। तो इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जहां तक मैं बोलना चाहूंगी कि इस बार भी पर्यावरण दिवस है, सर ने बताया कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ का जो पॉल्यूशन है, अभी चूंकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और बुडको का भी रोड नाला चल रहा है, नगर निगम से भी रोड नाले बन रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वातावरण तो पॉल्यूट हो रहा है। हम लोगों की कोशिश भी है और इस बार नगर निगम के थ्रू मैं भी 5 जून को एनवायरमेंट डे के दिन पौधे बांटी थी और नगर निगम के थ्रू भी मैं पास करवाई हूँ पौधा रोपने के लिए। तो हर एक वार्ड से मांगा गया है लिस्ट कि कहाँ कहाँ पौधा जगह है वहाँ पौधा लगाने की, तो पौधा लगाया जाएगा। और सर ने भी बोला है कि यहाँ की जो भी इनकी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे मैं देख रही हूँ लगा रहे हैं, पार्क का भी इन्होंने जो व्यवस्थित किया हुआ है, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे के जन्म पर जरूर एक पौधा लगाएं। जो महिलाएं हैं वो किचन गार्डन में अपने जो भी फ्रूट या सब्जियां लगाती हैं तो वो जरूर लगाएं। और घर में जो भी वेस्ट निकलता है, जो गीला कचरा निकलता है, फ्रूट का जो छिलका या सब्जी का जो छिलका निकलता है, मैं भी अपने घर में उसको डस्टबिन में रख के खाद बनाती हूँ, तो उससे खाद बना सकते हैं। और वातावरण को पॉल्यूट न करें, घर का जो कचरा है वो जो आपके सफाई कर्मी आते हैं उसे दें, रोड पर ना फेंक। राज्य सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर को मेट्रो की सौगात देने के बाद शहर के वार्ड पार्षद केपी पप्पू पास हो गए। मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 4 बड़े शहरों में एक साथ मेट्रो चलाने की सरकार द्वारा घोषणा की। इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के केपी पप्पू वार्ड पार्षद ने इसका बकायदा एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा था और हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो की जैसे ही शहर में घोषणा हुई पप्पू पास हो गया। पप्पू जी ये बताइए कि क्या पप्पू पास हो गए, चूंकि आपने ये नींव रखा था। देखिए, नजरें बदल के देखिए, नजारे बदल जाएंगे। थोड़ा सा सोच ऊपर रख के देखिए, आपका शहर, आप जहां रहते हैं, सब चमाचम हो जाएंगे। मैंने जब सब पार्षद जब वहां पे उस बैठक में सब बजट में इस बात का मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी महापौर साहिबा ने इस 3 टर्म से मैं लगातार पार्षद हूं, पहले जो बजट होता था कागज पे होता था, कितना भी कुछ कर ले कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन हमारे ये महापौर ने सभी लोग को बुला करके खुले मन से, खुले विचार से अपना अपना सोच, अपना अपना प्रोजेक्ट दीजिए, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने जब रखा उसमें कि हमको चाहिए नगर में यहाँ पर मेट्रो सिटी,
तो सब लोग हंस दिए। हंसने पे हमें वहां पे खूब भाजन भी बनना पड़ा। कुछ लोगों ने तो बताया बगल अगल के लोग, कि भाई भगवान पे चांद पर भी आप लगा दीजिए, मोदी जी आपके लगा ही दिए हैं, आप भी सीढ़ी लगा दीजिए। लेकिन मैं चुप रहा। और आज मुझे इस बात का खुशी है, बाबा गरीबनाथ का सेवक हूं, जो मांगता हूं पूरा होता है, जो चाहता हूं पूरा होता है। आज छोटी बात नहीं है। आज इसके माध्यम से पूरे शहर में नया पैगाम जा रहा है। गांव गांव के लोग जो दूर दूर से चल के साइकिल से आते हैं, अब मेट्रो से जाएंगे और इस शहर में जाम से निजात मिलेगा। नया सोच, नई बात, नई उद्देश्य। जो लोग हंसे थे वो कहीं ना कहीं उनको मजाक लग रहा था, तो जनता भी उनके साथ मजाक करेगी। अब देखिए, उनका सोच ऐसा था। सोच संकुचित नहीं रखना चाहिए। जख्म होता है तो दर्द के बाद कल के डेट में ठीक हो सकता है। वैसे भाई का मैं ध्यान नहीं रखता हूं, जो मैं बहुत गाली सुनता चलता हूं। मेरा तो धूल पे उड़ता रहता है, गाली की बात सुनता रहता हूं। काम करना मेरा उद्देश्य है। शहर में बाबा गरीबनाथ नेहरू जितना चकाचक रखता हूं, पूरे शहर में कोई पॉइंट नहीं, हमारे नगर निगम के वार्ड 21 में कोई पॉइंट नहीं है कूड़ा रखने का। जो भी लोग आते हैं कूड़ा वहां पे सफाई मित्र को देते हैं और शहर में चमाचम रहता है। ये बताइए कि चूंकि मेट्रो का रेडियस, उसका विस्तार, वो तो साफ आप लोग को पता चला होगा कि कहां तक विस्तार होगा इसका। देखिए 20 किलोमीटर, चूंकि ये ग्रेटर नोएडा बनाने के लिए इस प्लानिंग चल रहा है। मुजफ्फरपुर ग्रेटर नोएडा में 20 किलोमीटर तक का रेडियस को लिया जाएगा। और 20 किलोमीटर में हमारे कई भी छोटे छोटे जो अगल बगल के जो गांव, जो के रूप में, ब्लॉक के रूप में, सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो गांव से ही शहर बनता है। और शहर में जब मेट्रो होगा तो नया विश्वास होगा। मेट्रो की खुशी पूरे शहर के लोगों में है। और ऐसे में एक बड़े व्यवसायी हैं आशीष जी, क्योंकि मेट्रो की घोषणा जैसे ही हुई तो क्या लग रहा है, व्यापारिक क्षेत्र में भी इसका असर दिखेगा? बहुत ज्यादा दिखेगा। इसमें व्यापारिक क्षेत्र में दूर दूर से लोग बहुत सुगम तरीके से अपने जगह तक पहुंच जाएंगे। मेट्रो का परिचालन जब होगा तो जैसे अपने अगल बगल के 20 किलोमीटर दायरे के जो लोग होंगे वो मार्केट आने में उनको सुविधा होगी। आज जाम की वजह से लोग नहीं आ पाते हैं, तो ये सुविधा मिलेगी और व्यापार भी मुजफ्फरपुर शहर का बहुत राइज करेगा। मुझे याद है कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था तो एक कविता की 2 लाइनें मुझे याद है, जब ठोक ठेलता है नर पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। तो उसी तरीके से हमारे माननीय पार्षद साहब ने निगम के बैठक में ये अपील किया था। हम लोग वार्ड 21 की जनता हैं और हमारे पार्षद जी ने नगर निगम के स्थायी समिति के ये सदस्य भी हैं। इन्होंने अपना एक पहल किया था कि मुजफ्फरपुर शहर को मेट्रो की सौगात मिल सके, और उस पर आज बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा मोहर लगी है। और उससे शहर का, हमारे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए विकास का समय है। जैसे हम लोग आज स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रही है शहरों में, उसको देखिए आप, थोड़ा आपको भी दिखेगा, लेट है लेकिन आज विकास दिख रहा है। ये नहीं कहेगा लोग कि शहर में काम नहीं हो रही। आज शहर में आप खुद निकल के देखिए, चारों तरफ आपको लगेगा कि शहर में विकास का थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो चुका है और विकास की ओर अग्रसर है मुजफ्फरपुर। मेट्रो चलाने की जैसे ही सरकार ने मुहर लगाई है, वैसे में मुजफ्फरपुर जिले के तमाम लोगों में काफी खुशियां देखने को मिल रही है। और लोग मेट्रो की घोषणा जैसे ही हुई है, लोग अपने अपने घरों में गॉसिप करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पप्पू जी की ये पहल मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि उनका जो सहयोग रहा, उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। पटना हाई कोर्ट द्वारा 65% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने आदेश प्रति को जलाया। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक गर्म हो गई है। शुक्रवार को युवा राजद ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हाई कोर्ट के आदेश के प्रति को जलाया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आरक्षण रद्द करने को भाजपा का साजिश बताया। इस अवसर पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव रतन चौधरी ने बताया कि जब हमारी 17 महीने की सरकार चली थी, उस समय हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के अथक प्रयास की वजह से जाति आधारित
जनगणना और आरक्षण कानून का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा अपनी रंगत में आ गई है और 65% आरक्षण कानून को रद्द करवा दिया। हमारी मांग है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, केंद्र की मोदी सरकार से बात करे और फिर से 65% आरक्षण कानून को लागू करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। देखिए, जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने की, तब हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से जातीय आधारित जनगणना कराया गया पूरे बिहार में और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन जिस समय हमारे साथ नीतीश जी भी हम लोग के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय भी जातीय आधारित जनगणना कराने के विरोध में थी और ना ही आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में थी। और आज कल जो फैसला आया है, आप लोगों ने देखा है, साफ साफ उनका मंशा साफ हो गया है कि वो आरक्षण विरोधी हैं। और हमारे नेता और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, ST SC सभी के लिए हमेशा से अथक प्रयास में रहा है और आगे भी रहेगी। और हम लोग हम लोग आज के प्रदर्शन से रोष प्रकट कर रहे हैं तथा सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए इसके विरोध में। और अगर ये विरोध में नहीं जाते हैं तो हम लोगों की पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में। प्रति हम लोगों ने हाई कोर्ट का जो आदेश आया था आरक्षण जो घटाने का, उसका बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही थी उसके लेके सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किए थे और उनकी ये मानसिकता थी। मार्च में इस जजमेंट को रिजर्व रखा गया और चुनाव, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसके बाद इसको लागू किया गया है। पिछड़ों, दलितों, शोषितों का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था तेजस्वी जी के, हम लोग के नेता माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, वो एक छल के तहत पिछड़ों दलितों का हकमारी के लिए इस आरक्षण को मतलब कि दायरा को कम कर दिया गया है। अगर भाजपा के अभी डबल इंजन की सरकार है, शेड्यूल 9 में अगर अनुच्छेद 9 में इस आरक्षण व्यवस्था को नहीं डाला जाता है बिहार में जो लागू हुआ था, तो हम लोग इसमें जो है पूरा युवा राजद और राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ लें और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अय्यापुर यौन शोषण मामले में लोक चेतना दल के सदस्यों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। लोक चेतना दल ने शुक्रवार को जिला अधिकारी से मिलकर नेटवर्किंग कंपनी DBR की CBI से जांच कराने की मांग की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने बताया कि जिले के अहियापुर थाना क्षेत्राधीन नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा सैकड़ों युवतियों के साथ यौनाचार समेत अन्य अपराध किया गया है। ये बड़ी दुखद घटना है जो कि बिहार को शर्मसार कर रही है। ये मामला मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड से भी बड़ी घटना प्रतीत हो रही है, जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से गहनता पूर्वक जांच करने से उद्भेदन हो सकेगा तथा दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी। उक्त मामला स्थानीय समाचार पत्र एवं मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। शेल्टर होम कांड के बाद ये बिहार की सबसे बड़ी कांड है, जो कि बिहार के विभिन्न जिलों समेत अन्य राज्यों में इसका गिरोह सक्रिय है। इस मामले का उद्भेदन, वायरल वीडियो एवं अन्य माध्यम से मामला प्रकाश में आने के बाद जो कार्रवाई अभी तक हो पाई है वो ना मात्र के बराबर है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि नेटवर्किंग कंपनी DBR के घृणित कृत्य की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। हाल ही में मामला प्रकाश में आया है कि नेटवर्किंग कंपनी DBR के द्वारा सैकड़ों बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है। उन लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर बच्चियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है। आशंका है कि बहुत सारे बच्चियों की इस कंपनी के द्वारा हत्याएं भी की गई है। बहुत सारे युवक युवती जो है उनके कब्जे में हैं। ये बड़ा ही कुकृत्य हुआ है और सोचने वाली बात यह है कि सरकार के नाक के नीचे ऐसी आपराधिक कंपनियां फल फूल रही है, अपना काम कर रही है, और सरकार क्या कर रही है। आखिरकार जब तक किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का इसमें सहयोग नहीं प्राप्त है, जब तक किसी राजनीतिक हस्ती का सहयोग नहीं प्राप्त है,
तो इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। इन सभी मामलों को जांच करने के लिए सीबीआई जांच बहाल होना चाहिए और सभी दोषियों का संपत्ति जब्त होना चाहिए, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा पीड़ितों को उसको सुरक्षित उनके घर पे पहुंचाया जाना चाहिए। संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल। हम लोग अपनी मांग को लेकर के 1 जुलाई से आमरण अनशन पर हैं। यदि इस मामले में सीबीआई जांच बहाल नहीं की गई तो हम लोग 1 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से साहू रोड स्थित दीपक सिनेमा के पास योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुण सिखाए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका का पूजा खेतान में कहा कि आज हर मनुष्य को योग करना चाहिए। योग से शरीर के साथ दिमाग भी स्वस्थ रहता है। इस भाग दौड़ वाली जीवन में योग अति आवश्यक है। योग हमारे दैनिक जीवन की चिंताओं और चिंताओं से परे जाकर शुद्ध चेतना में प्रवेश कराती है, हमारे संतुष्टि की भावना का अनुभव कराती है। के तरफ से योग दिवस करवा रही हूँ। आज मेरे यहाँ योग दिवस हो रहा है। योगा की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजेश सर सिखाएंगे हमारी तरफ। कितने लोग यहाँ अभी योगा कर रहे हैं? बहुत 10-15 लोग। और क्या करना चाहिए अभी मुजफ्फरपुर के लोगों को? सब कुछ करना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वो बहुत कुछ, हाँ, स्वस्थ रहता है। मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, आयु लंबी होती है। आज योग दिवस के अवसर पर मैं भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं। तो शरीर के 3 भाग होते हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा स्थूल शरीर और तीसरा मन। तो इन तीनों का हार्मोनिक, इन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। एक किसी भी काम को करने के लिए, उस काम में दक्षता आने के लिए इन तीनों का तालमेल होना ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने योगा से मस्तिष्क की को बैलेंस रखना, शरीर को बैलेंस रखना और मन को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और योगा से ये सभी होते हैं। योगा से कुछ बीमारियां भी दूर होती है। योगा से समस्त बीमारियां दूर होती हैं, कुछ नहीं, समस्त बीमारियां दूर होती हैं। हाँ, जिस बीमारी को भी इफेक्ट किया जाए वो, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे जानवर होते हैं उनका कोई डॉक्टर नहीं होता है, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं होता है, लेकिन प्रकृति से ही सारा मेडिसिन लेके और शरीर के ही। चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को किडनी पीड़िता के प्रत्यारोपण कराने का निर्देश दिया। जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है। मामले के संबंध में मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ये मामला मानव अधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इस मामले में बिना विलंब किए हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके। विदित हो कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को 7 साल की कैद और 18,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के द्वारा बिहार सरकार को डायरेक्शन दिया गया है इस मामले में कि बिहार सरकार उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो है व्यवस्था इमीडिएट कराए। क्योंकि किडनी प्रत्यारोपण पर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष में हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे कि उसको
न्याय तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके किडनी प्रत्यारोपण पर जो है तो सरकार अविलंब इस पर कार्य करे। इस मामले की हियरिंग करते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का और अभी हाल ही में ही कोर्ट के द्वारा एक अभियुक्त को सजा भी दिया गया है। तो खैर इस पर NHRC इसको भी देखा है, लेकिन NHRC का ये मानना है कि उसका किडनी का प्रत्यारोपण जो है अविलंब होना चाहिए। मेरा परिचय हुआ इसके यहाँ मानवाधिकार अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा नव युवक समिति ट्रस्ट के सभागार में योग शिविर का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी एवं श्री नव युवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। प्रतिभागी योग कर रहे हैं और हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं। इस बार का थीम है स्वयं और समाज के लोगों के लिए योग। योग स्वयं और समाज दोनों के लिए जरूरी है। इसका प्रचार अधिक से अधिक संख्या में हो ताकि युवा पीढ़ी इसे अपनाए, योगा करे, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनकी आयु बढ़े, उनकी मानसिक स्थिति शांत हो, ताकि वे भारत के प्रखर नागरिक बन सकें। और योग तो आयुर्वेद से ही निकला है और योग का बड़ी व्यापक अर्थ है। हमारे आयुर्वेद में योग और मिथ्या योग विषय है, चिकित्सा विषय में, औषधि में। योग के बिना जीवन संभव नहीं है और मुख्य योग का पहला उद्देश्य है कि योग तो बहुत सारे योग हैं, मिठाई बनाने के योग हैं, पढ़ाने के योग हैं, परंतु मुख्य योग है मनुष्य जीवन का, ईश्वर से हमारा योग, आत्मा का ईश्वर से जो योग है वहाँ तक हम पहुँचे। इसीलिए यह योग दिवस हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय योग नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय सनातन युवा वाहिनी के तरफ से यह योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ के सदस्यगण इसमें उपस्थित हैं और ये योग की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। हर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में योगासन का आयोजन किया गया है, योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ प्रतिभागी योग कर रहे हैं। हम लोग उन्हें सिखला रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं जो इस बार का थीम है कि स्वयं और समाज के लिए। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।